नजरिया, उस नजरिए को लेकर वो लोग सामने आए, या इसके पीछे आपको कोई सुनियोजित प्रयास लग रहा है जिसकी बहुत दिनों से कोशिशें चल रही हैं और जिसको अब आगे पहुंचाने के लिए आगे बढ़ना था? देखो भाई, जिसको मिर्चा, हम मध्य प्रदेश में नहीं है, हम छत्तीसगढ़ में है, स्थान हमारा छत्तीसगढ़ है, हम 3rd प्लेस में है। अगर उनके अंदर चुनौना काटता, और देखो वो बहुत अच्छे हैं, अगर उन्हें चुनौती का इतना शौक था तो हमारी चुनौती को वो स्वीकार कर लेते। हमने किराया दिया, खर्चा दिया, हम तो वहीं रहे, हमें तो चुनौती दी नहीं, हमें तो आने के बाद दी, हमने तो पहले ही चुनौती दी। और ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये छत्तीसगढ़ है, हमारा प्रदेश भी नहीं है, हमारा घर भी नहीं है कि अगर वो कहें कि अपने घर में जाकर तो कोई भी भौंक सकता है। तो हम तो भैया दूसरी जगह थे, ये दूसरा स्टेट है, वो आ जाती, 250 किलोमीटर दूर है। ये प्रायोजित ढंग है और उनके बारे में अब हम बात भी नहीं करना चाहते हैं। हम अंधविश्वास के खिलाफ, सीधी बात ये है। ये कुछ लोग ये कह रहे हैं, ये भी आपकी जानकारी में मैं डालूं कि ये जो कानून है अंधश्रद्धा निर्मूलन के तहत 2 कानूनों का हवाला जो दिया जा रहा है, एक तो मैजिक ड्रग एंड रेमेडी वाला जो कानून है और दूसरा ये कि जादू टोना कानून महाराष्ट्र 2013। वो ये कहते हैं कि इन दोनों का अगर देखा जाए तो इस कानून के तहत अगर कोई इष्टदेव या गॉड के नाम पर लोगों में भ्रम फैलाता है तो उन पर केस बनता है। और क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि इष्टदेव चमत्कार कर सकते हैं, ऐसे में अगर लोगों को ये कहा जाता है कि देखिए हमारे इष्टदेव आपको ठीक कर सकते हैं और उनके पास ये शक्ति है जो मेरे जरिए परिलक्षित होती है, तो केस दर्ज हो सकता है। इस बारे में आपका नजरिया क्या है? देखो, इष्ट का प्रचार करने में कोई केस दर्ज नहीं होता। फिर अनुच्छेद 25 का जो कानून है, क्या वो गलत है? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक मौलिक अधिकार है। धार्मिक मौलिक अधिकार में अपने धर्म का प्रचार किया जा सकता है और बेझिझक करना चाहिए। तो हमने तो अपने धर्म का और अपने हनुमान जी का प्रचार किया है। रही बात चमत्कार की, तो इष्ट की निष्ठा के कारण चमत्कार हो जाता है, ये धर्म कहता है। और दूसरे धर्म वाले भी तो कहते हैं, फिर तो सब पे केस बनता है। और पंथ वाले जितने, वो कहते हैं कि हमारे जल में डूबो तो कोढ़ ठीक हो जाएगा। कितने वीडियो हम ऐसे दिखा दें आपको? तो ये क्योंकि सनातन से जुड़ा हुआ मामला है, इसके लिए दुराग्रह से मैं आपके, लेकिन आपने क्योंकि कहा, क्योंकि लिंक देखिए, हमारे वीडियोस देखिए और उसके बाद चर्चा होनी चाहिए। मैं कुछ एक चीजें लोगों की जानकारी के लिए, बहुत सारे ऐसे लोग जो अब समझ रहे हैं और जान रहे हैं आपको, उनके लिए अगर आप मदद करें, इन वीडियोस के कुछ एक्सर्प्ट्स में दिखाता हूं और उसके बाद जो उत्सुकता होगी वो मैं आपके पास लेकर आऊंगा। पहले ये वीडियो देखते हैं। भी कर ले तो पहले एक पर्चा लेकर के आए हो, माइक लो, पहले तुम्हारी जेब में पर्चा है और पर्चे में प्रश्न लिख कर लाए हो, पहले वो निकालो। हाँ, हम सनातनी हैं बागेश्वर बालाजी के। ये पर्चा उनको दिखाओ कैमरा में, हमें मत दिखाओ, तुम मत करना, टीवी वालों को दिखाओ, टीवी वालों। और इस पर्चे में 6 नंबर तक के प्रश्न लिख करके ये लाए हैं, पढ़ लीजिए। और ये सनातन के ऊपर उंगली उठाने वालों के मुंह पर तमाचा है। क्या तुम लोगों ने लिया? कैमरा में लिया? न्यूज वालों बताइएगा, चलो जा नजदीक, चलो जाओ लोगों। तो 6 नंबर तक प्रश्न है। पहले नंबर पर बालाजी की कृपा का प्रश्न लिखा होगा। पहले नंबर प्रश्न, जो प्रश्न लिखा होगा बालाजी की कृपा का लिखा होगा। फिर बहन के बारे में लिखा होगा। हमसे तो नहीं मिले ये प्रचार, तो तुमने नहीं बताया? नहीं गुरुदेव। और ये किसी ने पूछा तो नहीं? नहीं। झूठ या पाखंड में तो नहीं पड़ रहा? झूठ मत बोलना, पाप लगेगा करोड़ों लोगों का। नहीं गुरुदेव। पक्का जी। और जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं, ले टकला देख ले। हाँ, देख ले टकला, बार उड़ जाएंगे तेरे माथे के। हाँ, हम सनातनी हैं, हम बालाजी के हैं और गुरु जी के हैं, यही गुरु जी की। लेकिन आज के बाद पूरी नेशनल मीडिया पर हम कहते हैं, हम किसी के सामने कोई भी जवाब, आज के बाद कोई भी हम सफाई या आज के बाद कोई भी प्रदर्शन नहीं करेंगे अपनी शक्तियों का। आज हमें गुरु जी ने छूट दे रखी है, एक बार इनके सामने जरूर जाना चाहिए बेटा, ऐसा हमें गुरु जी ने कहा। आज के बाद कभी भी कोई भी चुनौती आएगी हम नहीं मानेंगे, अपने हाथी चले बाजार। धीरेन्द्र शास्त्री जी, जब ये हम दिखा रहे थे, साथ में हम आपकी भाव भंगिमाओं को भी देख रहे थे, ये बाल सुलभ तरीके से जो आप तालियां बजाने लगते हैं और आप उछलने लगते हैं, ये आप ही होते हैं, आपके अंदर किसी का आवेश होता है, ये समझाएंगे जरा?
नहीं 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 नहीं, ये तो हमारे अंदर की किलकोरी है। जब हम आनंद में होते हैं उत्साह में और आनंद में असर होता है। अब ये जरा बताइए, ये आपने कहा कि आज छूट दे रखी है इष्ट देव की तरफ से, आज की छूट है आपको और आज ही हम बात कर रहे हैं, तो आज कुछ चीजों के जवाब और मुखर तरीके से आपसे मुझे चाहिए होंगे। ये जैसे लोग जानना चाहते हैं कि पर्ची क्या होती है, लोग लेकर आते हैं तो आप बता देते हैं, कुछ लोग ये अर्जी और पर्ची के संदर्भ में चीजें जानना चाहते हैं, और मैंने देखा कुछ एक न्यूज प्लेटफॉर्म्स ये तक कहते हैं अर्जी का मतलब है, कहिए आप बोल दो पूरी बात, हमारे तो बोलने की आदत है। नहीं, आप अर्जी और पर्ची समझा दीजिए, उसके बाद में अगला इसी से जुड़ा होगा जो मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है वो आपके सामने रखता हूँ। हाँ, अर्जी का मतलब है बालाजी के चरणों में अपने भावों को रखना। तो अर्जी दो प्रकार से लगती है और दोनों प्रकार से कृपा। एक अर्जी लगती हुए हमसे बिना मिले, महिमा धाम की है, बागेश्वर बालाजी की है, जो स्वयंभू हनुमान जी है। 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा, हमारे दादा गुरुजी दरबार लगाते थे और हम और हमारे सन्यासी बाबा की परंपरा। तो वहां पर जो जाकर नारियल बांध देते हैं कि हे बालाजी ऐसा ऐसा कष्ट है, को नहीं जानत है कभी संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। अब परिक्रमा करते हैं, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते हैं, उनकी अर्जी स्वीकार हो जाती है। उसका अनुभव ये होता है, लोग हमें बताते हैं और हमने भी अनुभव किया, श्रद्धा पूर्वक बताते हैं लोग कि स्वप्न में वानर दिखाई देते हैं, 2 दिन लगातार अर्जी स्वीकार हो जाती है, लोगों के काम सफल होने लगते। मात्र मंगल की पेशी, पेशी का मतलब हमसे मिलना नहीं, हमारे पास आना नहीं, हमारे पर्चा के चक्कर में भी नहीं पड़ना। बागेश्वर धाम एक स्थान की महिमा है, वहां की ऊर्जा है, वहां की वेव्स है, वहां की तरंगे है, जो भक्तों के मनोभाव के अनुसार नेगेटिव को पॉजिटिव कर देती है और व्यक्ति सफल हो जाता है। ये अर्जी। दूसरी अर्जी है पर्चा। पर्चा की अर्जी कैसी है, जो बालाजी की कलयुग में अद्भुत लीला है, सदगुरु सन्यासी बाबा की। मन में भाव प्रकट होते हैं, हम उसको लिख देते हैं, इनका ऐसा प्रश्न होना चाहिए, और बालाजी की इष्ट देव की कृपा से वो सत्य निकल आता है। ये अर्जी है। आप दादा गुरु का या बब्बा जी जो गुरु हैं उनका जिक्र करते हैं और सन्यासी बाबा का जिक्र करते हैं, इन दोनों के बारे में भी बताएंगे। जैसे हनुमान जी के बारे में लोग जानते हैं और जान भी गए जी। दादा गुरुजी हमारे पिताजी के पिताजी हैं, ग्रैंडफादर हैं। वो पहले गृहस्थ थे, फिर निर्मोही अखाड़ा से साधु बने, वहीं बागेश्वर धाम पर उन्होंने सेवा की, फिर गांव-गांव जाकर के यज्ञ कराए, उनके ऊपर सन्यासी बाबा की कृपा थी। वो भी जो है लोगों के दुख दर्द भभूति देकर, प्रार्थना करके, स्तुति करके दूर करते थे। और फिर उसके बाद में हम बैठे। दादा गुरुजी के और हमारे जो गुरुजी हैं वो सन्यासी बाबा हैं। सन्यासी बाबा ने बागेश्वर धाम पर जीवंत समाधि ली थी प्रारंभ में, ऐसी हमें दादा गुरुजी ने बताई थी कि वहां पर जीवंत समाधि 320 साल पहले उन्होंने ली थी, और उन्हें हनुमान जी का 5 बार साक्षात्कार हुआ, और बालाजी ने उनको कहा था कि अब यहाँ पर एक दिन बहुत बड़ा मेला लगने लगेगा और समूचे दुनिया में राम नाम का प्रचार होगा। जी, क्या